We will never give up. We will never back down, and we will never, ever, ever, ever surrender. We will fight, 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 and we will win, win, win. ये बड़ा खौफनाक राउंड होगा डोनाल्ड ट्रंप का। पहली बार जब वो आया तो उसकी ना वो तरबियत थी, ना उसने वो देखा था, उसके लिए सब कुछ नया था। मिजाज उसका ज़रा पत्थरा किस्म का है। अब वो बहुत एक तवील प्रोसेस से गुजर के, जिसमें वाइट हाउस का कि उसका वक्त शामिल है, इस बार मेरा ज़ाती ख्याल है कि ही इज़ गोइंग टू ऑपरेट इन अ डिफरेंट वे। इनका मुकाबला है डीप स्टेट से। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हल्फ उठाते ही अभी एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन तो नहीं किए, लेकिन जो उन्होंने स्पीच की है आफ्टर ओथ, उस पे उन्होंने काफी ज्यादा बम फोड़े हैं, मैक्सिको पे, पनामा पे, इधर उधर। वर्ल्ड बैंक जो है वो $20 बिलियन जो है पाकिस्तान को देगा, वो जी अप्रूव हो गया है। उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि जी इस गवर्नमेंट का बड़ा रोल है और ट्रंप के होते हुए, लेकिन वो रोका भी जा सकता है अगर इन्होंने किसी तरीके की उनकी मर्जी के हिसाब से काम ना किया। क्या ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी। बच्चे आज अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, वो कहते हैं इंतफादा इन यूएसए। इंतफादा, पता ही नहीं इंतफादा चीज क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं वी आर हमास। लेना देना नहीं है इन बच्चों का, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी इनका फ्यूचर नहीं है। सर, चाइना और भारत तो ये बात कर रहे हैं कि ट्रम्प ने कहा है कि वो उनके यहाँ विजिट करेंगे, और ये किसी हद तक कहा भी गया है। ट्रम्प के जो टर्म्स हैं वो भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के रो पावां। दिस इज हाउ आई कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप अब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और आते के साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को वार्निंग दे दी है। चीन के खिलाफ बड़े टैरिफ तो लगने ही वाले हैं, साथ ही पाकिस्तान की सारी सहायता बंद होने वाली है। $20 मिलियन की सहायता वर्ल्ड बैंक ने जो पास कर दी थी, अप्रूव हो गया था, वो भी ट्रंप ने अब रोक दिया है। ये सब देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। इनको बिल्कुल पता चल गया है कि अब डीप स्टेट के गेम में जो ये मोहरा बने हुए थे, अब इन्हें उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। यही सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया को पूरा आइडिया है कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई $20 बिलियन की सहायता पाकिस्तान को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस बात को ध्यान रखिए कि पाकिस्तान के पास जब भी पैसा आएगा वो उससे रोटी नहीं खरीदेगा, अपनी जनता के लिए हथियार खरीदेगा, और उस हथियारों का इस्तेमाल भारत के विरोधी होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार अच्छी तरह से जानती है। यही रीजन है कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ किसी तरह की कोई बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और वो भारत को मजबूत बना रहे हैं। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हल्फ उठाते ही अभी एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन तो नहीं किए, लेकिन जो उन्होंने स्पीच की है आफ्टर ओथ, उस पे उन्होंने काफी ज्यादा बम फोड़े हैं, मैक्सिको पे, पनामा पे, इधर उधर। जरा हमें बताएं क्या चल रहा है, क्या करेंगे आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ? देखें चीमा साहब, एक तो इस वक्त दुनिया की और अमेरिका की एपेटाइट है कि उनको एक अच्छा कमांडर इन चीफ मिले, एक अच्छा लीडर मिले, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी मिसाइल हैं आज उनके पीछे अमेरिका, जो कि एक वाहिद सुपर पावर है, उसकी वीक फॉरेन पॉलिसी से। इसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। अब जो दो चीजों की हम बात करेंगे, एक तो मैं बताऊंगा कल जो मैं गया हूं तो मैंने कुछ कांग्रेसमैनों से मिला है, मैं बताऊंगा कैपिटल हिल के ऊपर क्या बातें थी, वो भी शेयर करता हूं। वो दो स्पीचेस, एक जो उन्होंने कल कैपिटल वन अरीना के अंदर दी है उसको, और आज जो उन्होंने इनाग्रेशन के बाद स्पीच दी है, इन दोनों को कोशिश करते हैं कि इनका एनालिसिस किया जाए। कल जो चीमा साहब, मैं जो वहां पे गया, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कैबिनेट पिक की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की थी। ज्यादातर जो वहां पे यंग लोग आए हैं सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के दोस्त थे, वो सारे, इंक्लूडिंग जेडी वाइंस। तो उसमें बिलखसूस हमने जो बातें की वो इस कैबिनेट के हवाले से की, और उन्होंने ये बताया हमें कि किस तरीके से हम मैंडेट डिलीवर करेंगे। हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं है कि जब तक लोग लॉयल नहीं होंगे आइडियोलॉजी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। एक तो वो एक आप देखें कैबिनेट के अंदर कुछ मुश्तरक चीजें, एक तो सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की एज ग्रुप के लोग हैं, यंग लोग हैं। दूसरी उनके साथ चीज है कि सारे चाइना हाकिश है। तीसरी उनके साथ चीज जो है वो सारे अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम रहे, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। आज भी उन्होंने कहा है कि मैं खुद विक्टिम हुआ, आई एम टेस्टेड।
और ये बातें की, और फिर उसके बाद इमिग्रेशन दूसरा सब्जेक्ट था जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी बातें की हैं कि बॉर्डर इस वक्त ह्यूमन स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार उस बॉर्डर में बन चुका है, इस पर उन्होंने बात की। और उसके बाद चीमा साहब जो कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी एक डिटेल स्पीच दी कल भी उन्होंने, और उन्होंने बार बार जो जिक्र किया है ग्लोरियस फ्यूचर के बारे में बात की कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम और आर्मी जो है उसको पैरालाइज कर दिया गया है दो चीजों के साथ, DEI, डाइवर्सिटी, एक्सक्लूसिव, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इसके बहाने किस तरीके से सारी चीजें नेशन को तबाह करने के लिए DEI है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज है वोक कल्चर। चीमा साहब किस आइडियल तरीके के साथ इन दोनों चीजों को तबाह कर दिया। बच्चे आज अमेरिका के झंडे जला रहे हैं और वो कहते हैं इंतफादा इन USA, इंतफादा, पता ही नहीं इंतफादा चीज क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं वी आर हमास, हम हमास। उनको बता दिया कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस, बाहर निकलो, अपने आप को भी आग लगा लो, झंडों को भी आग लगा। ये सबसे बड़ा इशू है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 दिन मुसलसल इन चीजों को आइडेंटिफाई किया है कि वो किस तरीके से सारा इन चीजों को रिस्टोर करेंगे। जो इस वक्त अमेरिका जो इंटरनली डिके शुरू हो चुका है, इस डिके को रोकने की क्या कोशिश करेंगे। ये ताकतवर तरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त कहला रहे हैं। अब इनका मुकाबला किससे है? जी। इनका मुकाबला है डीप स्टेट से, ठीक है। और डीप स्टेट जो है वो जिसको नवाज शरीफ साहब ने सही लफ्ज़ निकाला था उसके लिए खलाई मखलूक तो वो डीप स्टेट जो है उससे उनका मुकाबला है। इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो वो है ना जो आपको नज़र आती हैं, शख्सियात हैं आपको नज़र आ रही हैं आप। डीप स्टेट जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ फिनोमिना है, और उसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़ा उस पर उन्होंने काम भी किया है, और उनको यकीन भी है उसके ऊपर, और वो जो है वो उसके ऊपर वो अमल दरामद भी करने जा रहे हैं। सर चाइना और भारत तो ये बात कर रहे हैं कि ट्रम्प ने कहा है कि वो उनके यहाँ विजिट करेंगे, और ये किसी हद तक कहा भी गया है। ट्रम्प के जो टर्म्स हैं वो भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, और पहले भी जब वो आए थे तब भी पीएम मोदी के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे देखे गए। लेकिन पाकिस्तान के साथ पहले भी उन्होंने काफी टफ, काफी सख्त किस्म का रवैया रखा था। क्या इस बार भी ऐसा ही है? देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। देखिए ना, पाकिस्तान को जो अमेरिकी इमदाद मिलती थी वो उन्होंने स्लैश करवाई। उन्होंने पाकिस्तान पे ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान डबल गेम खेलता रहा, वो हमसे पैसे भी लेता रहा और तालिबान को सपोर्ट भी करता रहा, ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। फिर वो ये भी चाहते थे कि डॉक्टर शकील आफरीदी को पाकिस्तान रिहा करे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ उनके लिए, यानी वो नहीं करवा सके। तो अभी जो सिचुएशन है, जिन हालात में वो आए हैं, तो पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा नुमाया मकाम पे नहीं होगा। वो इस वक्त ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो इंडिया पे करेंगे, चाइना पे करेंगे, मिडल ईस्ट पे करेंगे, यूक्रेन पे करेंगे। यूक्रेन और रूस की जो जंग हो रही है, ये उनकी प्रायोरिटीज़ होंगी। फिर उसके अलावा टैरिफ्स हैं, फिर अमेरिका के डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, उस पे उनका फोकस होगा। तो अभी आज जब वो हल्फ उठा लेंगे तो उसके बाद तकरीबन 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पे वो दस्तखत करेंगे, और ये यानी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं ये तकरीबन 100 के करीब हैं, और वो उनकी जो इस वक्त टॉप प्रायोरिटीज़ हैं वो उनको जाहिर करेंगे कि किन एरियाज पे उनका फोकस है। जी हाँ। लेकिन सर इमरान खान तो हर एक यही कह रहा है कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि ट्रम्प आते के साथ ही जो है वो उनके बारे में बात करेंगे या उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब ये स्टेटमेंट आया था, या बल्कि जब ट्रम्प जीते थे इलेक्शन, उसके बाद एक चीज जरूर रवैया हमने फर्क ये देखा कि इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो PTI के साथ डायलॉग के लिए तैयार हो गई अचानक से, जो कि पहले नहीं किया जा रहा था।
तो क्या वाकई में ऐसा है कि वो पाकिस्तान की सियासत में कोई रोल प्ले करेंगे? और दूसरा जो हमारे यहाँ बहुत शोर मचाया जा रहा है, बड़ी जश्न मनाया जाता है जब भी हमें कोई कर्जा मिलता है। कहा गया कि जी वर्ल्ड बैंक जो है वो $20 बिलियन जो है पाकिस्तान को देगा, वो जी अप्रूव हो गया है। उसके लिए भी यही कहा जा रहा है कि जी इस गवर्नमेंट का बड़ा रोल है और ट्रम्प के होते हुए, लेकिन वो रोका भी जा सकता है अगर इन्होंने किसी तरीके की उनकी मर्जी के हिसाब से काम ना किया। क्या ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी वो उस तरह से अप्रूव नहीं हुआ, उसकी बात चल रही है